किंग सुरेश सिंह की कहानी। एक मामूली सा पेपर बेचने वाला लड़का कोल बेल्ट के बेताज बादशाह बनने तक का सफर और फिर एक शादी की महफिल में गोलियों की गूंज के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ये उस शख्स की कहानी है जिसके आगे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म भी फेल है। झारखंड का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कोयला, और कोयले का जिक्र हो तो धनबाद का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। यही शहर जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। यहाँ से निकले एक बड़े नाम सुरेश सिंह। लोग उन्हें कोयला किंग कहते थे। कोयले का कारोबार हो या राजनीति, सुरेश सिंह हर जगह अपनी अलग पहचान बना चुके थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता और रसूख तक सीमित नहीं रही। 7 दिसंबर 2011 के सामने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने कोल बेल्ट की राजनीति और माफिया दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुरेश सिंह की कहानी झरिया के कतरास मोड़ से शुरू होती है। आम परिवार में जन्मे सुरेश ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी स्पॉन्सर्ड पेपर बेचने और छोटे मोटे कोयला लिफ्टिंग के धंधे से की थी। शायद ही उस समय किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन कोयला का किंग कहलाएगा। धीरे धीरे उन्होंने झरिया और रानीगंज की खदानों से लेकर कोलकाता, वाराणसी, चंदौली, जूही, नकहा और बाराबंकी की मंडियों तक अपनी मजबूत पकड़ बना ली। उनकी तूती इस कदर बोलती थी कि बिना सुरेश सिंह की मर्जी के कोई बड़ा सौदा पूरा नहीं होता था। उनका कामकाज सीधे और साफ नहीं था। वैध और अवैध दोनों धंधे में बराबर का दबदबा था। खासकर स्पॉन्सर्ड पेपर सिस्टम से उन्होंने बहुत तेजी से पैसा और रसूख कमाया। यही कारण था कि उन्हें सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि कोयला बेल्ट का बेताज बादशाह मानने लगे थे लोग। पैसा और ताकत जब किसी के पास हो तो राजनीतिक से दूर रहना लगभग नामुमकिन सा होता है। सुरेश सिंह भी इससे अछूते नहीं रहे। वे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी में उनकी पहचान सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि बड़े फाइनेंसर के रूप में थी। उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2005 और 2009 झरिया विधानसभा से। हालांकि यहाँ पर वह सफल नहीं हुए और दोनों चुनाव हार गए। भले ही विधायक की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन बेल्ट में उनकी धाक निर्विवाद जारी थी। अब आते हैं उस समय जब कोयला किंग की जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिख दिया गया। धनबाद क्लब शहर का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित क्लब। उस दिन यहाँ नुन्नू सिंह की बेटी की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। सैकड़ों मेहमान, रोशनी, संगीत और जश्न का माहौल। बाहर से देखने वाले को लग रहा था कि बस एक और बड़ी पार्टी है, लेकिन अंदर बैठे कई मेहमानों के चेहरे को देखकर पता चलता था कि यहाँ सिर्फ समाज के बड़े लोग नहीं बल्कि माफिया, डॉन और कोयला बेल्ट के कद्दावर भी मौजूद थे। पार्टी में अचानक एक काफिला आता है, ब्लैक गाड़ियों का। सबकी नजर दरवाजे की ओर जाती है। गाड़ी से उतरते हैं सुरेश सिंह, पूरे रुतबे रुआब के साथ, बॉडीगार्ड भी के घेरे में। उनके अंदर आते ही तमाम लोग पार्टी में खड़े हो जाते हैं। उनका स्वागत होता है, आके लगते हैं, गिलास टकराए जाते हैं, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। भीड़ में एक शख्स शशि सिंह, जो सिंह मैंसन से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि सुरेश सिंह ने किसी इशारे में उसे पर टिप्पणी की जिससे वह चिढ़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने सबके सामने पिस्टल निकाली और सुरेश सिंह के सीने में गोलियां दाग दी। यह दृश्य बिल्कुल फिल्मों जैसा था। सीने पर पैर रखा और फिर एक के बाद एक गोली मार दी। कुछ ही सेकंड में महफिल चीखों और चिल्लाहट में बदल गई। सुरेश सिंह जमीन पर गिर पड़े। उनके चारों ओर भगदड़ मच गई।
लोग जान बचाने के लिए भागने छिपने लगे। जश्न का माहौल अब मातम और चीख में तब्दील हो गया। हैरानी की बात थी कि सुरेश सिंह के एक साथ 1 दर्जन बॉडीगार्ड भी थे, फिर भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई और उनके साथी आराम से जो शशि थे वो बाहर निकल गए। सिर्फ एक शख्स पकड़ाया, बाकी सब गायब हो गए। हत्या के बाद राजनीति और पुलिसिया खेल भी शुरू हुआ। सुरेश सिंह की हत्या ने धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड, यूपी, बिहार की राजनीति को हिला दिया। मुख्य आरोपी शशि सिंह हत्या के दिन से फरार है। पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 का इनाम रखा, लेकिन 14 साल के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। खबरें आई कि शशि सिंह फरारी के दौरान शादी भी कर चुका, उसके 3 बच्चे हैं और वह कोयला धंधे में सक्रिय है। 2022 में उसके आत्मसमर्पण की चर्चा हुई, लेकिन यह महज अफवाह निकली। अन्य आरोपी पवन सिंह, रोहित सिंह, धर्मेंद्र, दून बहादुर सिंह जैसे कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य आरोपी कभी हाथ नहीं आया। लेकिन मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। 2024 में कोर्ट ने सुरेश सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह, उनके बेटे अजय सिंह, संजय सिंह और भतीजे अमित को गवाही के लिए समन भेजा। कई गवाहों ने बयान दिए, कुछ ने पुलिस की सुरक्षा में गवाही दी। अदालत ने पुलिस को कई बार फटकार लगाई, लेकिन सच यह है कि कत्ल की गुत्थी अभी तक अनसुलझी सी है। सुरेश सिंह के परिवार ने आज भी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उनकी पत्नी मनोरमा और बेटे अजय, संजय कोलकाता में रहते हैं और केस की सुनवाई में शामिल होते हैं। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ता झरिया में उन्हें याद करते हैं, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल आज भी जिंदा है कि बीच महफिल में सैकड़ों लोगों के सामने एक रसूखदार कोयला किंग की हत्या हुई और 14 साल बाद भी पुलिस का हाथ खाली क्यों है। धनबाद की कहानी वैसी फिल्मों जैसी लगती है।